डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस। सर, कल आपको आपके संसदीय दल ने नेता चुन लिया, लोकसभा ने भी मान लिया, लेकिन खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने 5 सांसदों को जो है बर्खास्त कर दिया जिन्होंने आपका समर्थन किया था। 4। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान के तहत चलता है। देश में एक अपना संविधान है और एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सिस्टम है। उसके आधार पर पूरा देश चलता है, पार्लियामेंट से लेके असेंबली का मेंबर हो, पार्लियामेंट का हो या सरकार हो, जो भी सरकार हो, एक सिस्टम है बना हुआ। तो जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों का, जो पहले श्री चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, उनको मुक्त करके और मेरे नाम की अनुशंसा हुई और नोटिफिकेशन विधिवत परसों रात में ही हो गया। तो अब तो ये जो हास्यास्पद बात है कि इस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं, इसलिए वो हंसी मजाक वाली बात है, ये लड़कपन वाली बात है कि आपने 5 सांसद को पार्टी से निकाल दिया। आज उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जिसमें ये फैसला लिया। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हम लोगों ने बुलाई, कार्य समिति की बैठक बुला करके 12 बजे दिन में, और ये फैसला लिया गया कि चूँकि हमारे पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, जो हमारा पार्टी का संविधान है, संविधान की कॉपी मेरे पास में है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, जो कि चिराग पासवान जी के पास में 3 पद है। सबसे पहले तो बहुत पहले से लगभग मुझको लगता है कि 2013 ईस्वी में ही उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने। फिर दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनका कोई चुनाव नहीं हुआ, नेशनल सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई, मौखिक रूप से उसमें पार्टी में एक मत था और स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे, उनकी बात तो कोई काटता नहीं था, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और फिर सदन के नेता भी हुए। तो एक व्यक्ति 3 पद है, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। इसीलिए आज जो कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो असंवैधानिक है दल के संविधान के हिसाब से। सर, आपने भी कार्य समिति की बैठक की है, आपने जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो सूरज भान जी को नियुक्त किया है और उनको ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है अगले अध्यक्ष के लिए। कब आपके नए अध्यक्ष का चुनाव है और कब कार्यकारिणी की बैठक होगी? उसमें जो कार्य समिति की बैठक आज हुई उसमें सर्वसम्मति से श्री सूरजभान सिंह जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनको ये निर्देश दिया गया कि आप 5 दिन के अंदर में 5 दिनों के अंदर में नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा दें। 5 दिन के अंदर में, आज से 5 दिन जोड़ लीजिए, उसके अंदर में चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव विधिवत नेशनल सिक्योरिटी के सदस्यों के द्वारा नियुक्त कर लिया जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का चुना जाएगा, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। नहीं, ये तो कार्य समिति जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं, मेम्बरान लोग हैं, देखिए देश में प्रजातंत्र है और हमारी पार्टी में भी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र होना भी चाहिए, जो सबों की राय होगी, जो बहुमत की राय होगी। यदि नेशनल सिक्योरिटी के लोग मुझको चुनेंगे, स्वागत है, दूसरे को चुनेंगे, उसमें भी स्वागत है। तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में निश्चित रूप से बहुमत का आदर करना चाहिए। जो बहुमत से जिनको चुना जाएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। सर, चिराग पासवान ने आज एक चिट्ठी जो है वो रिलीज कर दी। उन्होंने कहा कि पिताजी ने पार्टी बनाई थी और पिताजी जो हैं वो परिवार को साथ लेके चलते थे। मैं परिवार को साथ लेके चलने में असफल रहा, कई बार कोशिश की। आपको उन्होंने होली के
पर चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के खिलाफ कई कार्रवाई गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। उन्होंने कहा मैं आपको बहुत बार मनाने आया। क्या आपको लगता है कि अब मान मनोबल नहीं हो पाए? जहाँ तक मुझको स्मरण है कि मेरे पास में श्री चिराग पासवान जी के द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया। ठीक है, यदि पत्र लिखा गया होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, ना मुझको कोई पत्र मिला। जहाँ तक पार्टी में संगठन का सवाल है और बड़े भैया का सवाल है, तो ये पूरा देश जानता है कि हम 3 भाई थे। तीनों भाई में राम लक्ष्मण भरत की बात थी। पूरा देश जानता है कि हमारे तीनों भाई में अटूट प्रेम था। और जब तक हमारे मैं भी जानता हूँ। हाँ, और जब तक बड़े भैया जीवित रहे तो हमारे तीनों भाई में कभी कोई मतभेद न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ। जो रामविलास पासवान जी ने कह दिया वो हो गया। हाँ, जो वो कह दिए वो लकीर हो गया। और मैं उनको, वो हम लोग हमारे परिवार में उनको हम लोग भगवान मानते थे। वो हम लोग के आदर्श थे। उनका सदैव ये रहता था कि समाज में जो दलित है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अति पिछड़ा है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनको निश्चित रूप से संरक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसी के तहत उनका राजनीतिक जीवन 69 से शुरू हुआ। 52 वर्ष पूर्व वो बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और उस समय से लगातार वो संघर्ष किए। लेकिन चिराग पासवान ने तो आप मेरी बात सुन लीजिए, वो लगातार संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद वो इसी के तहत दलित सेना का उन्होंने गठन किया। और दलित सेना के गठन के बाद 28 नवंबर 2000 ईस्वी को लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। और उस समय से आज 21 वर्ष हुआ, हम लोगों ने बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से संगठन का काम करके पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। अब यदि चिराग पासवान जी बात कहते हैं तो चिराग पासवान जी हमको ये जवाब दे दें कि उन्होंने मुझको प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया, जबकि मैं सबसे इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो 6 सीट मुझको मिला। और पूरे देश में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिला है 6 सीट में, उतना किसी भी दल को नहीं मिला। और मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ, मैं उसमें प्रदेश का अध्यक्ष था। फिर क्या कारण हुआ कि मुझको अध्यक्ष पद से हटाया गया? तो ये उसका जवाब वो दे कि क्या कारण है कि मुझको अध्यक्ष पद से हटाया गया। और ऐसा आप कभी सुने हैं कि एक व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हो, वही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वही व्यक्ति संसदीय दल का नेता हो और वही व्यक्ति प्रदेश का भी अध्यक्ष हो? ऐसा तो मैं समझता हूं कि विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं आज भी कहता हूं कि मैं स्वर्गीय पासवान जी की आत्मा के शांति के लिए, पार्टी टूट रही थी, पार्टी बर्बाद हो रहा था, इसलिए मुझको ये एहसास हुआ कि पासवान जी के नाम, पासवान जी की आत्मा को शांति मिले। मैंने पार्टी तोड़ा नहीं। सभी दल में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के तहत नेता का परिवर्तन होता है। हम लोगों ने नेता का परिवर्तन किया, पार्टी को जीवित रखा। और मैं आज भी आग्रह करता हूँ, चिराग पासवान जी से बेटा है, मेरा भतीजा है, मैं आज भी आग्रह करता हूँ कि आओ तुम पार्टी में रहो। पासवान जी का जो फरमान था, उनका जो उद्देश्य था, दलित, पीड़ित, शोषित सभी लोगों के सम्मान की बात करना, सभी लोगों को आगे बढ़ाना, उसमें हम भी साथ देंगे, आप भी साथ देंगे। सर, लेकिन चिराग पासवान ने ये भी कहा उस पत्र के अंदर कि जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और जब उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया, उससे आप नाराज हो गए थे। मैं खुद प्रस्तावक था। मैं प्रस्ताव किया था कि उनको संसदीय दल का नेता बनाया जाए। मैं प्रस्ताव किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए।
फिर विरोध का कहाँ सवाल उठता है? कल चिराग पासवान घर पर आए थे आपसे मुलाकात करने, मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा दरवाजा नहीं खोला गया, हमको बेइज्जत किया गया। उनकी मदर जो है वो आपसे लगातार संपर्क कर रही हैं कि परिवार में टूट क्यों हो गई, आखिर टूट क्यों हुई है? परिवार में टूट क्यों हुई वो अब भाभी जी से पूछिए। बड़े साहब के गुजरने के बाद भाभी जी, मैं उनको माँ समान मानता था और आज भी मैं मानता हूँ, और मैं भविष्य में ही मानूंगा, क्योंकि बड़ी भाभी माँ के समान होता है। और उनसे पूछिए कि ये परिवार में टूटन महसूस क्यों हुआ। मैं आज से 6 महीना पहले उनको कहा था कि अमुक व्यक्ति का साथ छोड़िए, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को सबको पता है। सौरभ पांडे, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने 6 महीना पहले उनको कहा था कि यदि वो व्यक्ति पार्टी और परिवार में दखल देगा तो हम 12 जनपद नहीं हैं। 6 महीना पहले उनको कहा था। दुख होता है आपको कि पासवान जी की पार्टी, इतना बढ़िया परिवार, आप तीनों भाइयों की जो बॉन्डिंग थी वो इतनी अच्छी, वो आज इस पर आ गई है कि आपसी लड़ाई सड़क पर आ गई। बहुत दुख होता है। मैं परसों प्रेस मीडिया के साथियों को मैंने कहा कि मैं खुशी मन से ये काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत दुखी मन से मैं कर रहा हूँ। ये मजबूरी हमारी है कि मैं नेता का परिवर्तन करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र लिखा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी जीवित रहे बिहार में। पार्टी अब सबसे बड़ी बात है, मतभेद का एक कारण है कि पार्टी के 99% लोग और 99% सांसद, सभी लोगों की इच्छा थी कि एनडीए गठबंधन में मिल के हम चुनाव लड़ें, और सभी लोगों को अलग अलग बुला करके थ्रेटनिंग दिया गया कि तुम यदि ये करोगे तुम्हारा टिकट काट देंगे, तुम्हारे बेटा को टिकट नहीं देंगे, ये थ्रेटनिंग दिया गया। नतीजा ये हुआ कि डर से कोई बोला नहीं, और सब लोगों की इच्छा। देखिए, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। 95% लोग कह रहा है कि आप गठबंधन करिए, एनडीए गठबंधन करिए। आज यदि एनडीए गठबंधन से हम चुनाव लड़ते लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मेरा जनाधार बहुत बढ़ता, कम से कम मेरा 25 MLA होता, 4 5 मंत्री होता, केंद्र में मंत्री होता, भाभी जी राज्यसभा में चली जाती। इतना बड़ा घाटा हुआ। उसी समय से पूरे लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में जो हमारा संगठन है, वर्कर्स में काफ़ी आक्रोश हुआ, और खासकर सांसदों के बीच काफ़ी आक्रोश हुआ। और आप देखिएगा उस आक्रोश के चलते एक सिंगल विधान परिषद के सदस्य थी नूतन सिंह जी, वो पार्टी छोड़ के चली गई। अब आप क्या रामविलास पासवान जी की जो वाइफ हैं, जो आपकी भाभी हैं, माँ हैं, उनसे मिलने जाएंगे जिनको आप माँ मानते हैं? क्यों नहीं जाएंगे, हम तो सब दिन बात करते हैं, कल भी बात किए हैं। हमारा उनसे कोई मतलब मान मनोबल की कोशिश की उन्होंने? नहीं, देखिए एक सैद्धांतिक बात है, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, न है और न भविष्य में रहेगा। मैं जब भी उनका बुलाहट हुआ, मैं सब बार गया, मैं जाता रहा। ये परिवार अलग चीज़ है और पार्टी अलग चीज़ है। परिवार और पार्टी का एक साथ समीकरण जरूर है, लेकिन पार्टी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है, परिवार प्यार मोहब्बत से चलता है। दोनों दो चीज़ है। आज कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है एलजेपी के, वो जाके पटना एलजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है। ये तो खिसियाने बिल्ली खम्हान हो जाए वाली बात हुई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। एक सवाल ये है कि आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल और खासकर चिराग पासवान के जो सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है जेडीयू और बीजेपी के कहने पर ये सब कर रहे हैं। अब ये प्रश्न कहाँ से आप कर रहे हैं? जदयू नहीं भाई, देखिए जदयू और बीजेपी के कहने से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो पहले कहा कि 99% लोग चाहते थे कि एनडीए का पार्ट लोक जनशक्ति पार्टी बने। जब आप नहीं बने तो स्वाभाविक है कि जब नहीं बने तो बिहार में एनडीए कमज़ोर हुआ और लोजपा का सफाया हो गया। ठीक है, हम जदयू की बात करते हैं, जदयू कमज़ोर हुआ जरूर, लेकिन उससे अधिक घाटा तो लोजपा को हुआ। ये हुआ कि नहीं हमको बताइए नहीं, लोजपा घाटा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत घाटा हुआ। और एक विधायक हमारा जीत के आया, क्योंकि वो दल का आदमी नहीं था, दल से अलग के लोग आए थे, वो भी दल छोड़ के चले गए। आप दूसरे दल से लोग आए थे, वो जीते और चले गए, तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई।
चिराग तो इसलिए नाराज रहते हैं, आप नीतीश जी की तारीफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो नीतीश जी की तारीफ करते हैं और पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। मैं पार्टी के खिलाफ में, देखिए मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 43 वर्ष हुआ। 1977 से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ। 7 बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, 1 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ, 4 बार मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा हूँ। और मेरा पॉलिटिकल कैरियर आप देख लीजिए। बिहार का एक भी व्यक्ति, एक भी राजनेता, एक भी वर्कर, चाहे वो आरजेडी का वर्कर हो, कांग्रेस का वर्कर हो, भाजपा हो, जदयू हो, और जितना भी दल है, आप किसी से हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में पूछ लीजिए, किसी ने नहीं कहेगा कि मैं दल विरोधी काम करता हूँ। नीतीश जी की तो तारीफ आप समय समय पे करते हैं, जिसको चिराग, मैं आज तक, जो चिराग को भाते नहीं। मेरा आज तक इतिहास है, मैं किसी का विरोध करता ही नहीं। नीतीश जी कैसे नेता? अच्छे नेता हैं, मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अच्छे नेता हैं। एक सवाल ये है, क्या ये माना जाए कि अब क्योंकि मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट रिसफल होने जा रहा है और चिराग को लेकर जेडीयू का ऑब्जेक्शन था कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाए, और इसीलिए आप संसदीय दल के नेता भी बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से कि पार्टी का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में हो जाए, तो ये माना जाए कि अब जब कैबिनेट विस्तार होगा जल्दी जो होने वाला है, उसमें आप कैबिनेट मंत्री होंगे, क्योंकि पासवान जी के देहांत के बाद एलजेपी के जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक सीट वैकेंट है कैबिनेट की, वो आपको दी जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसी में किसी के हस्तक्षेप का कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, किस दल से बनाएंगे, किस व्यक्ति को बनाएंगे, किसको मंत्रिमंडल से हटाएंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। और कुछ ऐसा हम लोग देख रहे हैं 2014 से लेकर आज तक कि अखबार मीडिया में जो बात छपता है कि अमुक आदमी मंत्री बन रहा है, उसका नाम नहीं आता, तीसरे का नाम आ जाता है, चौथे का नाम आ जाता है। इसलिए ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही जानेंगे, दूसरा किसी को पता नहीं। बस एक अंतिम सवाल है, पासवान जी के लिए आपने कहा कि आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, जब परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई, आपको सच में दुख तो होगा कि क्योंकि आप, रामचंद्र जी, रामविलास जी, मैंने कई बार देखा है कि आप लोग, अगर पासवान जी कोई फैसला ले लेते थे आप उसमें बोलते भी नहीं थे, अब लड़ाई जो है वो सड़क पर आ गई है। चिराग पासवान कल जिस तरीके से रहे, मतलब कह सकते हैं कि परिवार की लड़ाई इस तरीके से सड़क पर आना और फिर आपस में चिट्ठियां लिखने पड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं परिवार में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। देखिए, ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि परिवार की लड़ाई बाहर नहीं आना चाहिए, फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि भविष्य में मैं बड़े भाई से, देखिए जब बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था तो मैं उसी क्षण, मेरा 2 डिमांड था, वो डिमांड आज भी, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा। मैं शुरू में ही मैं कहा था कि पासवान जी देश में गरीब शोषित दलितों की लड़ाई लड़े और सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे। पासवान जी सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, देश और विदेश में काफ़ी उनके प्रशंसक लोग थे, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और इसी के तहत मैंने कहा था, आपको याद होगा 16 अक्टूबर को, कि जब प्रेस वाला ने हमसे पूछा था कि क्या ये चिट्ठी आप मुख्यमंत्री जी को लिखिएगा, तो मैंने कहा था मैं ज़रूर मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूँगा, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट अनुशंसा करके भेजता है। तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर चिट्ठी लिखूँगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिल के भी आग्रह करूँगा कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि के लिए आप कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके दीजिए। उसको इन लोगों ने गलत ढंग से हमको कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ाई किया हूँ। खैर जो हो, तो आज भी मेरा डिमांड है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और बिहार में जो अभी सरकारी आवास है मेरा, जो अभी पार्टी कार्यालय है, वो लगभग 31 वर्ष से 90 में जब हम मंत्री थे, राज्य मंत्री फॉरेस्ट बने, उस समय से लेके आज तक वो कार्यालय उसमें मेरे नाम से आवंटित था, आज पार्टी कार्यालय के नाम से आवंटित है। तो मैं निश्चित रूप से जब इधर से फ्री होऊंगा
मैं जाके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मिलूँगा और उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप निश्चित रूप से सरकारी खर्चा से स्वर्गीय पासवान जी का बड़ा एक स्टेचू बनावें और इस भवन को 1 नंबर जो व्हीलर रोड है आप उसको पासवान जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। ये थे एलजेपी के संसदीय दल के नेता पशुपति पारस, जिनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर जो फैसला लिया गया है वो सहमति से लिया गया है और पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।